वैसे देखिए आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 1 से मेरा ख्याल है 6 तक। उन्होंने आपसे क्या कहा है कि ग्राफ बनाएं और बताएं कि एस एन और ए एन का ग्राफ कैसे बनेगा। फिजिक्स के स्टूडेंट्स को ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ग्राफ बनाने की ज़रूरत है। बाकी कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा फर्स्ट 10 टर्म्स का आपने क्या करना है, कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। समेशन आपकी सीरीज़ क्या दी हुई है, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2n² - 1 ओवर n² + 1। पहले 10 टर्म्स को आपने कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू 1 पुट करें इसके अंदर। ये किसको शो करता है, ए एन को। ए एन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एन को 1 पुट करने से 0.550, 2 पुट करने से 1.4, 3 पुट करने से ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब एस एन क्या होता है हमारे पास, एस वन जो है वो ए वन होता है, एस टू क्या होता है A1 + A2। अब ये A1 था, इसके अंदर ये ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, S2। S3 क्या, इन तीनों टर्म्स को ऐड किया, S3 आ गया। इसी तरह अप टू सो ऑन कहाँ तक, S10 तक। अब देखें S10 की वैल्यू आप A10 की वैल्यू तो 1.9 1.9 1.9 समथिंग मतलब आना शुरू हो गई है, यानी nth टर्म जो है वो कन्वर्ट करना शुरू हो गई है किसको, 2 को। लेकिन जो SN है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, 11 13 15 17, यानी वैल्यू बढ़ती जा रही है, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसका मतलब है SN जो है वो डाइवर्ट कर जाएगा और nth टर्म आपके पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ट। वैसे सिर्फ उन्होंने आपसे किसका पूछा है, सम का पूछा है। ठीक है, अब इसका आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सोन, और यहाँ पे वैल्यू 5 10 15 20 ले लिया। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी आ रही हैं, 5 7 9 11 13, और यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग। n की वैल्यू 1 है, ए एन का ग्राफ n की वैल्यू 1 है तो उसका 0.5, 2 है तो 1.4, यानी वैल्यू किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगी, 2 की तरफ ए एन की। और एस एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये आपके पास डाइवर्ट कर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये 2 की तरफ। ए एन जो है वो आपके पास क्या कर जाएगा, कन्वर्ज। इसके बाद आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/√n - 1/√n + 1। आपने इसका सम फाइंड करना है। उन्होंने कहा है आपको S1 क्या हो जाएगा आपके पास, n की वैल्यू 1, S2 क्या हो जाएगा आपके पास, A1 + A2। A1 की वैल्यू 1 और यहाँ पे ये A2। इसी तरह SN टर्म आप कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। बच्चे इसको हम n ये किस तरह लिखे हैं, nth टर्म। अगर मैं इसको इस तरह, इसकी पिछली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, n से n-1, तो वो क्या हो जाएगी, √n-1 माइनस के साथ 1/n-1 + 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी इससे पिछली टर्म आपके पास ये वाली हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे ये माइनस ये सब कैंसिल होती जा रही हैं टर्म्स, इससे पिछली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इसके साथ, तो ये आपके पास क्या रहेगी, ये सिर्फ ये रह जाएगी 1 - 1/√n + 1। अब क्या है, आपने n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाना है तो आंसर किसको अप्रोच कर जाएगा, क्यों, 1/∞ 0, तो ये 1 को अप्रोच कर जाएगा। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। और एस एन को, ठीक है, बस ये ठीक है। बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, 1/n × n + 2। समेशन उन्होंने खुद दिया हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। n की जगह इन्फिनिटी पुट करके देखिए, इन्फिनिटी इन मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी + 2। देखिए इन्फिनिटी के 2 के ऐड होने या सब्ट्रैक्ट होने से इन्फिनिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या बच जाएगा, इन्फिनिटी। अब ये क्या है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, ये खुद इटसेल्फ आपके पास क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आपको नहीं पता ये किसके इक्वल है। जैसे इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी भी आपके पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। अब इसको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो आपने 8 चैप्टर में की है। टू फाइंड द सम वी यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन 1/n + 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/n + b/n + 2। a और b की वैल्यूज़ निकालनी, वो क्या है, 1/2, b की वैल्यू -1, दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास 1/2 कॉमन लेने के बाद 1/n - 1/n + 2। अब n कहाँ से वेरी कर रहा था, अब सम nth पार्शियल सम क्या है, S1 + S2 + S3 + अप टू सोन SN। आप SN की जगह उन्होंने क्या यूज़ कर लिया, के डमी वेरिएबल है, आप जो भी यूज़ करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ nth पार्शियल सम को ये शो करने के लिए कि वो nth टर्म n से थोड़ा क्या है, डिफरेंस शो करने के लिए कि ये an को शो कर रही है, उसके लिए आपने दूसरे के लिए क्या यूज़ कर लिया, k यूज़ कर लिए। आप यहाँ पे n यूज़ करना चाहें तो तब भी कोई मसला नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब क्या n को वेरी करें, 2 से 2 पुट किया है, यहाँ पे 2 आएगा बच्चे, 1/2 माइनस 1/n + 2 + 2 4 प्लस ये 1/2, ये बाहर वाला सबके साथ अलग अलग आ जाएगा। ये S2, इसकी जगह 2 के बाद क्या पुट करेंगे, 3 - 1/2 प्लस अप टू सोन। एंड वाली टर्म क्या थी, n थी, n बेशक यू पुट कर लें या k पुट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, सिर्फ डिफरेंस शो करने के लिए इन दोनों टर्म्स का। 1/2
1/k यानी n माइनस k प्लस 2। तो आपके पास ये k, अब क्या आप यहाँ पे देखें आपके पास टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी 1/2। जब आप इसकी फोर्थ टर्म लिखें n की वैल्यू 4, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगी 1/4 माइनस 1/6। जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह जब आप अगली टर्म लिखेंगे तो 1/5 1/6 आपके पास इसी तरह कैंसिल होती रहेगी। सिर्फ कौन सी टर्म बच जाएगी 1/2 प्लस 1/3, इन सब में से 1/2 कॉमन ले लिया है और क्या आ जाएगा आपके पास k प्लस 1 माइनस k प्लस 2। ये इससे पिछली टर्म है। जब आप k n की जगह n माइनस 1 या k माइनस 1 पुट करेंगे, इधर k माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा k माइनस 1 प्लस 2, तो वो आपस में k प्लस 1 हो जाएगा। इसको देखेंगे k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/∞ 0 1/∞ 0, तो आपके पास क्या बन जाएगा 5/12। 2 प्लस 2 4 प्लस ये 1/2, ये बाहर वाला सबके साथ अलग अलग आ जाएगा। ये s2, इसकी जगह 2 के बाद क्या पुट करेंगे 3 माइनस 1/2 प्लस अप टू सोन। एंड वाली टर्म क्या थी n थी, n बेशक यू पुट कर लें या k पुट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, सिर्फ डिफरेंस शो करने के लिए इन दोनों टर्म्स का। 1/2 1/k यानी n माइनस k प्लस 2, तो आपके पास ये k, अब क्या आप यहाँ पे देखें आपके पास टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी 1/2। जब आप इसकी फोर्थ टर्म लिखें n की वैल्यू 4, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगी 1/4 माइनस 1/6। जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह जब आप अगली टर्म लिखेंगे तो 1/5 1/6 आपके पास इसी तरह कैंसिल होती रहेगी। सिर्फ कौन सी टर्म बच जाएगी 1/2 प्लस 1/3, इन सब में से 1/2 कॉमन ले लिया है और क्या आ जाएगा आपके पास k प्लस 1 माइनस k प्लस 2। ये इससे पिछली टर्म है। जब आप n की जगह n माइनस 1 या k माइनस 1 पुट करेंगे, इधर k माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा k माइनस 1 प्लस 2, तो वो आपस में k प्लस 1 हो जाएगा। इसको देखेंगे k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/∞ 0 1/∞ 0, तो आपके पास क्या बन जाएगा 5/12। आगे क्या क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे उन्होंने पूछा है कि बताएं इन दोनों सीरीज़ में क्या फ़र्क है। देखिए एक सीरीज़ आपके पास i वेरीज फ्रॉम 1 to n ai, और यहाँ पे क्या है j को रिप्रेजेंट कर रही है, j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से इन्फिनिटी। दोनों सीरीज़ एक जैसी हैं, क्यों? क्योंकि ये किसको शो कर रही है सम को, a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ पे i इंडिसेस है और यहाँ पे भी i आपके पास, यहाँ पे j सब्सक्रिप्ट है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है j। सबको सम करें दोनों एक जैसी होंगी, हम क्या कहेंगे ये दोनों सीरीज़ जो हैं वो एक ही चीज़ को शो कर रही हैं। इसी के बी पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है कि बताएं ये आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, और दूसरी क्या चीज़ है समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, लेकिन यहाँ पे इंडिसेस क्या दिया हुआ है i। इसका क्या मतलब है, ये आपके पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि j यहाँ पे अपेयर नहीं हो रहा। तो ये जो चीज़ है ये i को वेरी करें, यहाँ पे i a1 प्लस a2 प्लस a3, ये किसको शो कर रही है nth पार्शल सम को। लेकिन जो यहाँ पे i है j नहीं अपेयर हो रहा, कहाँ तक टर्म्स जा रही हैं i तक, n तक। तो इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ क्या है कांस्टेंट a1 a प्लस a1 प्लस a1 का क्या मतलब है ai, कितने टाइम्स आ जाएगा आपके पास n टाइम्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि j वेरी आपने कहाँ से किया है n टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये सबको सम करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ni के इक्वल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको क्या कहा है, आप क्या फाइंड करें कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। 23 से पहले 17 देख लें। 17 में भी आपसे क्या पूछिए, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पूछिए और उसका सम पूछा है। समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी -3 n - 1। बच्चे देखें आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या थी, a प्लस AR का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। आप इसे किस तरह लिख सकते हैं, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, a कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, और r की पावर आपके पास क्या है n - 1। अब यहाँ पे इस टर्म को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि कांस्टेंट अलग और उसकी पावर अलग, हमने -3 4 की पावर n - 1, ये आप 4 को अलग कर दिया, और ये क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर z होके दोबारा n दे देंगी। 1/4 समेशन n वेरी -3 की पावर n - 1। इसको समेशन से बेशक अंदर ले जाएं। ये किसको शो करी है, a को, ये किसको शो करी है आपके पास r को। इसके साथ कंपेयर करें a r ये चीज़ है। दिस सीरीज इज ज्योमेट्रिक विद a इज इक्वल्स टू 1/4, r की वैल्यू क्या है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ को कन्वर्जेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन 4। मॉड
क्यों नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा मॉड की वजह से पॉजिटिव, लेस देन 1, 3 को 4 से डिवाइड करें, आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, तो ये क्या करेगी कन्वर्ज। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम किसके इक्वल होता है, a/1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1/4 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा 1/7। यानी इन टर्म्स को जब आप nth टर्म को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो इसका आंसर क्या है, ये s, ये आपके पास Sn को शो कर रहा है, यानी पार्शियल सम को। पार्शियल सम Sn किसको अप्रोच कर रहा है, s को, यानी 1/7 को, जब n की वैल्यू आप क्या अप्रोच करवा रहे हैं इन्फिनिटी। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 23, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n/n+5। देखें अब ये देखने में भी आपके पास कौन सी नहीं लग रही, ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं लग रही। आपने अभी तक दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, एक डाइवर्जेंस टेस्ट पढ़ा है और दूसरा क्या है आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ कि ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज। अब इसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं लग रही है, आपने इसे क्या करना है डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या कहता है, nth टर्म या अगर ना तो अगर इन्फिनिटी हो या नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो क्या करेगी, सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। हाँ, आपने ये देखना है कि इसको nth टर्म को जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते हैं तो इसका आंसर अगर 0 आ जाएगा तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज करी है या डाइवर्ज। लेकिन अगर वो 0 ना आए और ना ही इन्फिनिटी आए तो आप क्या कहेंगे, ये सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज। आपने nth टर्म ले ली, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n/n+1 लिमिट, दोनों में से n कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो अंदर क्या बच गया 1/1+n। n की जगह इन्फिनिटी पुट करें, 1/∞ 0, 1/1+0 आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी नॉट इक्वल टू 0 है। जब भी नॉट इक्वल टू 0 होगी डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक तो ये सीरीज़ आपके पास क्या कर जाएगी, डाइवर्ज। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास क्या कर जाएगा, डाइवर्ज। बच्चे इसके बाद वो लिमिट जिस तरह आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की थी, इसी तरह कन्वर्जेंट है कि जब दो सीरीज़ ऐड हो रही हों और दोनों कन्वर्ज कर रही हों तब वो कन्वर्ज होगी। अगर दोनों में से एक भी डाइवर्ज कर रही हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्लस का साइन आ रहा है, 1/1 + 3 की पावर n, दोनों सीरीज़ के ऊपर 2 की पावर n अलग अलग प्लस के साइन को डिवाइड कर दिए, समेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिए। अब 1/2 की पावर n, ये देखें 1/2 इसको होल की पावर n भी लिख सकते हैं और इसे फिर n-1 कर देंगे, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ बन जाएगी। ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब इसमें r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ये तो कन्वर्ज कर जाएगी, लेकिन 3/2 की पावर n ये क्या करेगी, डाइवर्ज, क्योंकि 3/2 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से बड़ा। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या कर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 डाइवर्ज कर जाएगा। 32 में क्वेश्चन क्या है, 3/5 की पावर n + 2 की पावर n, इन दोनों को भी अलग अलग कर देंगे, समेशन अलग अप्लाई हो जाएगा। ये 3 कांस्टेंट है, 1/5 की पावर n, सिर्फ r की वैल्यू क्या आएगी 1/5, ठीक है। और यहाँ पे 2/n, 2 कांस्टेंट है, ये 1/n तो आपके पास हार्मोनिक सीरीज़ है और हार्मोनिक सीरीज़ आपके पास क्या करती है, डाइवर्ज। एक सीरीज़ कन्वर्ज करी है, दूसरी डाइवर्ज, लेकिन दोनों का सम आपके पास क्या करेगा, हमेशा डाइवर्ज करेगा। सीरीज़ एडिशन में कन्वर्ज करने के लिए या सब्ट्रैक्शन में दोनों का कन्वर्ज होना आपके पास क्या है, ज़रूरी है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, e की पावर n समेशन n² डाइवर्जेस बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम। कैसे, पहले तो आप e की पावर n/n² इन्फिनिटी पुट करें, e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी, और डिवीजन में भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो तो आप क्या आंसर लगा सकते हैं, लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। बच्चे आपके एक थ्योरम है कि जब भी आपके पास n वैल्यू यूज़ हो रही हो तो आप उसको x से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, n की बजाय हर जगह पे x कर देंगे, e की पावर x² लॉपिटल रूल लगाएं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और x² का 2x, फिर भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दोबारा डेरिवेटिव लगाएं, e की पावर x की जगह इन्फिनिटी पुट करें, आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो वो क्या कहते हैं कि अगर इन्फिनिटी आंसर आए तो सीरीज़ आपके पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अब डाइवर्जेंस थ्योरम एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा 12.1 से। अब क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 से 40, क्वेश्चन नंबर 36 अटैम्प्ट करने लगी हूँ। 2/n² + 4n + 3, ये आपके पास फिर क्या बन रही है, इसमें आपको क्या क्या है, टेलीस्कोपिक सीरीज़ से इसे सॉल्व करें। टेलीस्कोपिक सीरीज़ वैसे होती सीरीज़ कौन सी है, जिसमें आप फाइनाइट टर्म्स में लिखते हैं सम को, ठीक है, कैंसिल हो जाती हैं टर्म्स और वो कैंसिल आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन से होती हैं। या दूसरा क्या है, इधर आप इन्फिनिटी पुट करें, 2/∞ का स्क्वायर + 4∞ + 3, यानी फिर आपके पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, ∞² + 4∞, यानी ∞² + इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से a की वैल्यू आपके पास 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, इसे क्या लिखते हैं 1/i + 1
-1/i+3। i को वेरी कर दिया 1 to इन्फिनिटी, सिर्फ डिफरेंस शो करने के लिए। यहाँ पे n यूज़ हो रहा है तो आपने उसकी जगह क्या यूज़ कर लिया, i यूज़ कर लिया, ताकि पता चले कि आपने इसको अलग टर्म ले रहे हैं। इसको वेरिएशन दे दिए कहाँ से, 1 से लेके n तक। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में n की बजाय k यूज़ किया तो आप इधर भी n ही यूज़ कर सकते हैं और इधर सम कहाँ तक ले जाएँ, k तक। सिर्फ आपको ये है कि हमने पहली kth टर्म को ऐड किया है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, हमने पहली n टर्म्स को ऐड किया है। अब i की वैल्यू 1 पुट करें, 1/1 + 1 2, यहाँ पे 1 पुट करें, 1 + 3 4। यहाँ पे अगले स्टेप में ये S1 हो गया यानी A1। यहाँ पे A2 के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 + 1 3, 2 + 3 5। इसी तरह ऐड करते रहेंगे। हमने एंड कहाँ पे करना होता है, n पे। n से पिछली टर्म क्या होगी, n-1। n-1 को पुट करें, 1/i की जगह n-1, n-1 + 1, आंसर क्या आ जाएगा, -1 और +1 कैंसिल होके फिर इधर n-1 + 3, -1 + 3 क्या हो जाएगा, +2। ये कौन सी टर्म थी, n-1। अब सिर्फ n पुट करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, n यहाँ पे पुट करेंगे i की जगह तो n+1, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+3। अब जो टर्म्स कैंसिल होती होंगी वो देख लीजिएगा और कौन कौन सी रिटेन करती है वो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2 + 1/3 -1/n+2 -1/n+3। n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1/∞0 1/∞0, तो क्या बच जाएगा आपके पास 1/2 + 1/3। इनका सम आपके पास सीरीज़ का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 5/6। आगे क्वेश्चन नंबर 47 है, उसके अंदर उन्होंने बताया कहा है कि ऐसी x की वैल्यूज़ फाइंड करें जिसके लिए सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ट्स करेगी। x की पावर n और 3 की पावर n। देखें ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, पावर में है। अब कब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है, जब r मॉड क्या होना चाहिए, <1। और <1 कब आएगा, जब 3 से छोटी वैल्यू होंगी। क्यों, जब r, अच्छा कैसे इसे हम करेंगे, x/3 इसे हम r मॉड की फॉर्म में लिखेंगे यानी n-1। किस तरह ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, a × r की पावर n-1। n-1 पावर बनाने के लिए इसकी बेस को एक को अलग कर दिया, n-1 और 1। क्यों, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/3, क्योंकि r यहाँ पे क्या है, x/3। एंड ज्योमेट्रिक सीरीज विल बी कन्वर्जेंट कब, जब r मॉड क्या हो, <1। r मॉड की वैल्यू क्या है, x/3 <1। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x मॉड <3। मॉडुलस का साइन खत्म करें तो क्या आ जाएगा, -3x की पावर 3। इन दिस केस द सम ऑफ सीरीज, अब ज्योमेट्रिक सीरीज का सम किसके इक्वल होता है, a/1 - r। a की वैल्यू आपको पता है क्या है, x/3, और इधर r की वैल्यू 1 - एलसीएम लें x/x3, यानी इनकी उन्होंने पहली बात तो ये पूछी है कि वो किस r की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, तो r की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, जब r की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी, <3, और उसकी सीरीज़ का सम किसके इक्वल आ जाएगा, x/3 - x। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे मैं x की किस वैल्यू के लिए आपके पास कन्वर्जेंट होगा, cos x। यहाँ पे देखिए समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n = 0 से। हमारे पास हमेशा सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। इसका क्या मतलब है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमेशा फर्स्ट टर्म ही मल्टीप्लाई होती है। किस तरह, a × r की पावर n-1। तो आपके पास r मॉड <1 होना चाहिए। r इस केस में क्या है, cos x/2, इसको <1 यानी cos x ये 2 उधर जाके सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। cos x ने उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो cos x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -2 से +2। -2 cos x आपके पास क्या है, 2 है। लेकिन x की आप यहाँ पे जो भी वैल्यू ले लें उसका आंसर हमेशा क्या, इससे ना तो बड़ा आएगा ना छोटा आएगा। इसका क्या मतलब है, x की सब वैल्यूज़ के लिए आपके पास ये सीरीज़ क्या होगी, डिफाइंड होगी Sn। तो सीरीज़ का सम किसके इक्वल आ जाएगा, a/1 - r। a की वैल्यू लेकिन यहाँ पे हमने क्या ली है, 1, क्योंकि n को जब 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। a/1 - cos x/2 2/2 - x।